नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। DGT ने आखिर अपना एक हेल्प डेस्क नंबर और ईमेल एड्रेस छोड़ दिया, लेकिन ये झुनझुना है। मैं कई बार बोल चुका हूं यह एक झुनझुना है। मैं कई बार इस पे सवाल उठा चुका हूं। आज DG साहब से भी मैं बोल रहा हूं, DG मैडम से भी बोल रहा हूं कि मैडम सुनिए, ये जो नंबर है आप दबाव में आकर के ये नंबर आप दे देते हो लड़कों को और ईमेल एड्रेस दे देते हो, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? ये लॉलीपॉप आप लोग जो है तो लड़कों को पकड़वा देते हो। यहाँ लड़का फोन करेगा तो वहां आपके रटा रटाए जैसे तोते होते हैं ना, वो रटे रटाए तोते बैठे हैं। उनको DGT का कोई अफसर नहीं है, DGT का कोई कर्मचारी नहीं है, ये कंसल्टेंट है जिनको आपने भर्ती करवाया है। जो आप बोलोगे वही वो बोलते हैं। ये पूरा इनको फोन करे तो लड़कों को कह देंगे हाँ हो रहा है, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वास्तविकता अगर देखो तो इनको कुछ चीजें नॉलेज है ही नहीं। ना इनको विप्रो के बारे में पता है, ना DGT के बारे में पता है, ना ITI के बारे में पता है। तो फिर क्यों ना कहूं मैं? आप लोग सवाल उठाते हो कि वीरेश सिंह ऐसे बोलते हैं, तो मैं क्यों ना कहूं कि ये धोखा है, ये लॉलीपॉप है। अरे भैया करना क्या था? ये नहीं चाहिए था ना। आप लोग जो ये कह रहे हो कि ये नंबर और ये ईमेल एड्रेस, कितना लड़के कर चुके हैं, कितने मेल का क्या जवाब आता है? ऑटो मेल का जवाब आ जाता है, बस हो गया, हो रहा है, प्रोसेस है, ये है वो। अरे प्रॉब्लम जो है जैसे कि तैसे बनी हुई है, उसको आपको क्या करना था? आप कहते हो मेरे ऊपर उंगली उठाते हो, कितनी RTI लड़के से लग रही है, इतनी ये हो रही है, PMO में शिकायत हो रही, तो भाई मैं क्यों ना करूं? आप लोग काम ही ऐसे करते हो। मैं कहता हूं कि ये नंबर जारी करने के पहले, ये ईमेल एड्रेस देने के पहले आप लोग एक नोटिफिकेशन, सिंपल सा एक नोटिफिकेशन निकाल देते और बता देते कि सेमेस्टर वाले, एनुअल वाले या लेफ्ट वाले जो भी छात्र हैं उनके परीक्षा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कब करवाएंगे, बस हो गया। आप लिख देते, उसमें कौन सी बड़ी बात थी? आपके पास पूरा अगस्त बचा हुआ है, सितंबर बचा हुआ है, 2 महीने में आप तैयारी सारी चीजें कर लेते। और वचन क्या है आपको तैयारी करने के लिए? अब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाए के बाद एग्जाम करवाना है आपको, बस, बाकी कुछ नहीं करवाना है। तो आप नोटिफिकेशन निकाल देते तो जो लड़के बैठे हुए हैं इतने साल से, बेचारे कोई 2 रुपए की जॉब कर रहे हैं, कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं, वो एक स्वाति नक्षत्र के जैसे टकटकी लगा करके बैठे हैं कि कब डेट आएगा, कब क्या आएगा। तो आप लोग नोटिफिकेशन निकालने से बेहतर आपने क्या समझा कि चलो एक कह दे कि इंक्वायरी के लिए, तो अभी लड़के 10, 15, 20 दिन, महीना भर इसी में जूझते रहेंगे और इसी में बेवकूफ बनाए रहेंगे। इसीलिए मैं सवाल खड़ा करता हूं, इसीलिए मैं जो है तो आपको जो है तो ऐसी बातें करता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग गलत हो, लेकिन आपकी जो सोच है ना वह गलत है। मैं आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, आपकी सोच के ऊपर उंगली उठा रहा हूं। ये है कौन? ये बच्चे हैं, 14 साल से लेकर के 24-25 साल तक के लड़के हैं, उलझा करके इनको रखे हुए हो। अब मैंने आपके ऊपर RTI लगाई कि आप हमको ये बता दीजिए कि बच्चे का काम क्या है, स्टूडेंट का काम क्या है? एग्जाम देना, फीस जमा करना, ठीक है ना। जो बच्चे नहीं फीस जमा किया हम उनकी बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज बता दीजिए कि जिन लड़कों का नोडल और स्टेट के कारण आज नंबर नहीं चढ़ा है, आज अपडेट नहीं है, ग्रीवांसेस प्रोफाइल रुका हुआ है, तो उसका कौन जिम्मेदार है? बताइए ना। आप लोग बता नहीं पाए, RTI में जवाब नहीं दे पाए आप लोग, है ना। वो स्टेट का मामला है, वो नोडल का मामला है, आप ऐसे कह करके लड़कों को उलझाते रहो, लड़के फेल होते रहे, लड़के एब्सेंट होते रहे, लड़के कोई आवाज न करे, लड़का कोई RTI न लगाए, लड़का कोई PMO में शिकायत न करे, और आपकी मनमानी चलती रहे। बाहर न्याय, बाहर न्याय। और आप जो है तो एक डेटा दिखाते चले जाओ कि 80% रिजल्ट आया है, ये देखो इतने % लड़के पास हो गए, इतने लड़के। अरे आपने लड़कों को कुंजी दे करके रखी है तो लड़के पास हो रहे हैं, लड़के स्किल नहीं हो रहे हैं साहब। आपके ही डेटा कहते हैं, आपके संसद की रिपोर्ट कहती है, आपकी नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि लड़के स्किल नहीं हो रहे हैं, सिर्फ पास हो रहे हैं। और आप ये जो पूरा जो है तो निम्मी पोर्टल पे दे रखे हो PDF, लड़के पास हो जाते हैं, बस हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम तो जैसे कि तैसे अभी खड़ी है ना। सेमेस्टर वाले लड़कों का कोई रता पता नहीं है, एनुअल वाले लड़कों का कोई रता पता नहीं है। चलो लेफ्ट ओवर वाले लड़कों का आप मौका दे रहे हो, लेकिन जो सेमेस्टर वाले लड़के, तो उनकी तो हमेशा ऐसी प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। जब तक नोडल और स्टेट के हाथ में आप सारी चीज दिए रहोगे तो ये चीजें होगी। जैसे आपने CBT में हाथ छुड़ा लिया है, वैसे आप इसमें भी हाथ छुड़ा लीजिए, आप कर दीजिए, दे दीजिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप दे दीजिए, ग्रेस मार्क्स दे दीजिए बच्चों को।
पुराने बच्चों को मैं बोल रहा हूं, नए बच्चों को नहीं बोल रहा हूं। नए बच्चों को छोड़िए, आप पुराने नियम कानून के हिसाब से एक बार सेमेस्टर वाले लड़कों को निकाल दीजिए, एनुअल वाले लड़कों को निकाल दीजिए, नया जो आ रहा है उस पर आप करिए। लेकिन आपको सुनना नहीं है, आपको करना नहीं है, आपको अपने हिसाब से करना है। अब आपके ही अधिकारी, अगर आपके डिपार्टमेंट का नोडल और स्टेट के लोग आपको नहीं सुनते हैं तो उसमें स्टूडेंट का क्या दोष है, आप हमको बता दीजिए। आप कहते हो कि पीएमओ में शिकायत क्यों हो रही है, आप कहते हो कि आरटीआई क्यों लग रही है, आप कहते हो कि पीजी पोर्टल पे इतनी शिकायत नहीं क्यों नहीं हो रही है। मेरा काम क्या है? मेरा काम तो यही है ना, अवेयरनेस करना लड़कों को। तो लड़कों को मैं अवेयरनेस कर रहा हूं। अब लड़के कल से आपको फोन लगाएंगे, आप रटा रटाया वहां आपके रखा हुआ है, वो जवाब देंगे। कहिए तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूं। मैंने खुद कल जो है तो बात की, उनको कुछ भी नहीं पता। जब मैंने बताया कि मैं आईटीआई टाक्सो से बोल रहा हूं तो सन्न रह गए। वो बोले, मैंने बोला कि सर आपको कि कुछ पता है कि नहीं पता है? बोले नहीं पता है, जो हमको बताया जाता है हम 3 चीजें बता रहे हैं। तो लड़कों को बेवकूफ बनाना है तो बनाते रहिए साहब, लेकिन हमको आईटीआई टाक्सो को और वीरेश सिंह को आप नहीं करते हो, बेवकूफ नहीं बना सकते हो। और मैं पर्दाफाश आपका करूंगा, हमेशा करूंगा आपका पर्दाफाश। आप जब भी गलत होगे तो हर आपके जो नोटिफिकेशन आएंगे, हर जो आपकी खबर आएगी तो मैं उसको एनालिसिस करूंगा। जो अच्छा है वो मैं अच्छाई करूंगा, जो बुराई है तो बुराई करूंगा। अब बताइए कब से ग्रीवांसेस वाला मामला पड़ा है, अभी तक क्लियर नहीं। आपने एक अक्षर कह देते हो, लिख करके दे देते हो, पीजी पोर्टल पे शिकायत होती है तो वहां बता देते हो कि सर वो स्टेट का मामला है, नोडल का मामला है, नोडल चढ़ाए, वो सब कुछ करे। अरे भैया दे दो ना एक मौका, अभी ही दे दो एक मौका, 10 दिन का मौका दे दीजिए आप। इसी रिजल्ट में दे दीजिए। 17 तारीख को आपको प्रधानमंत्री को ये दिखाना है, दीक्षांत समारोह दिखाना है, तो उसके पहले दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, ग्रीवांसेस खोल दीजिए आप। अभी इन बच्चों के लिए भी ग्रीवांसेस खोलेंगे जो है, उसी समय पर उन बच्चों का भी ग्रीवांसेस खोल दीजिए और कह दीजिए कि भैया जा करके चढ़वा ले, चढ़ जाए, बात खत्म हो जाए। कई तो अभी आपकी ही गलती सामने आ रही है कि नोडल वाले से मैंने कई बार पूछा, नोडल वाला बोल रहा है कि सर देख लीजिए पोर्टल पे नाम ही नहीं आ रहा है। तो किसका दोष दूं? और ये लड़के किसका दोष दें और कहां तक जाएं? भाई लड़कों का काम है पढ़ना, एग्जाम देना, प्रैक्टिकल करना। अब लड़का जो है तो नोडल में घूमे, स्टेट में घूमे, बताइए आप। अब फिर ऐसे में आप कहते हो कि सवाल ना उठाया जाए, आपके ऊपर उंगली ना उठाई जाए। क्या मतलब निकला? ये आपने जो हेल्प डेस्क नंबर दे दिया है, हेल्पलाइन नंबर दे दिया है, ये मेल दे दिया है, आप इसका कभी रिकॉर्ड रखे हो कि कितना दिन भर में शिकायतें आती हैं? अब कल से लड़के कर देंगे। लड़कों को बोल रहा हूं भैया ये हेल्प डेस्क नंबर जो चल रहा है ब्रेकिंग न्यूज में, यहाँ पे पूछो इनसे और इनको मेल करो और इनको रोज पूछो, डेली पूछो। हालांकि रटा रटाए जवाब मिलेगा, बाकी कोई कुछ जवाब इनसे मिलेगा नहीं। लेकिन लॉलीपॉप है, बेवकूफ बनाया गया है तो बनिए, ऐसे ही बात है। और बाकी क्या बात है? कम से कम इतना कर देते। मैं आपको प्रॉब्लम की समस्या का जड़ बता रहा हूं कि एक बार जैसे अभी लड़कों का आप क्या निकालोगे, रिजल्ट निकालोगे। रिजल्ट निकालने के बाद आप ग्रीवांसेस खोलोगे कि जिनको ग्रीवांसेस करना है वो कर ले ग्रीवांसेस। इसी ग्रीवांसेस में मैं बोल रहा हूं कि एक बार आप सेमेस्टर वाले, एनुअल वाले लड़कों के लिए खोल दीजिए, इन्हीं के साथ में उनका भी खोल दीजिए, इन्हीं के साथ में गंगा में सबको एक साथ पवित्र कर दीजिए। जो लड़के निकलना है वो लड़के निकल जाएंगे, जो लड़के बचे हैं वो लड़कों का एग्जाम करवा दीजिए। कितना छोटा सा प्रॉब्लम आपका है सलूशन करने के लिए। इच्छा शक्ति होनी चाहिए साहब आप लोगों की, लेकिन आप लोगों की इच्छा शक्ति है ही नहीं है। आप झुलाए रहो, आप बैठाए रहो, फालतू का एक जो है तो मर्ज आप लटकाए हुए हो। अब ये खोल दोगे ग्रीवांसेस तो क्या होगा? जब नए वालों के लिए खुलेगा तो पुराने वालों के लिए भी खोल दीजिए। हमको लगता है पुराने वालों को खोल दीजिए और पुराने वालों में आप लगा दीजिए कि भैया 7 नंबर का मैं ग्रेस नंबर दे रहा हूं। बहुत सारे लड़के निकल जाएंगे, बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। और बहुत सारे लड़के 17 सितंबर को जब दीक्षांत समारोह होगा तो मार्कशीट पा जाएंगे, वो दुआएं भी देंगे आपको। और मोदी जी का वो भी हो जाएगा, स्किल इंडिया का बहुत ज्यादा मार्केटिंग भी हो जाएगी। लेकिन अगर करना चाहें तो कर लीजिए। कोई बहुत बड़ा ना तो कानून बनाना है, ना कोई विधेयक पास करना है। करना क्या है? आपको ग्रेस मार्क्स दे देना है पुराने बच्चों को, उनको गोल्डन चांस दे दीजिए उनको कि भैया ये है, सारी चीज़ें हैं। नए बच्चों को नहीं देना है, और नए बच्चों को देने के लिए है ही नहीं है, क्योंकि अब ईडी आपने नॉर्मल कर दिया है तो ग्रेस मार्क्स देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन पुराने लड़के हैं। अब आप एक चीज़ बताइए कि सर चलिए ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम आप करवाओगे, मैं मान रहा हूँ,
एग्ज़ाम करवाओगे, आज नहीं तो कल करवाओगे, आप रुला करके करवाओगे। लेकिन क्या फिर से ये गारंटी है कि आप हमको ये चीज़ बता दीजिए कि क्या फिर से गारंटी है कि ये नोडल वाले और स्टेट वाले जो है तो लड़कों का जो है तो क्या कहूँ आपको कि शोषण नहीं करेंगे? करेंगे ना शोषण। ITI वाला भी तो कर ही रहा है ना, नोडल कर ही रहा है ना, और स्टेट भी तो कर रहा है, और इन सबसे तो बड़े आप कर रहे हो, सरताज हो आप शोषण करने के लिए, है ना। तो कभी कभी सोच लिया करिए इन बच्चों के बारे में भी कि इनके माँ बाप क्या कहते हैं, इनके दोस्त यार क्या कहते हैं। अभी तक इनको मैं बता दूं कि 4-4, 5-5 साल हो गई ITI क्लियर नहीं हुई। इनके साथ के बच्चों के शादी हो गए, बच्चे भी पैदा हो गए। हाँ हुजूर, शादी भी हो गई, बच्चे भी पैदा हो गए, है ना। कई लड़के बोलते हैं, और कईयों के तो जो है तो अभी ITI ही नहीं कंप्लीट हुई है। ये हालात है हमारे देश की। और ऐसे में कहा जाता है मेरे ऊपर कि आप क्यों ऐसे जो है तो चीज़ें कर रहे हो, ऐसे क्यों लड़कों को भड़का रहे हो। मैं लड़कों को भड़काता हूँ? मैं साहब लड़कों को तो भड़काया ही नहीं। जिस दिन भड़काता तो कंज्यूमर फोरम में चले जाएंगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी फिर आपकी। आप ऐसे सवाल करते हो, है ना। अब लड़के तो अपना नियम कानून जानते नहीं हैं, अब वो कोर्ट कचहरी जानना जानते ही नहीं है, है ना। अब आप फ़ोन होता है तो आप लोग डरा देते हो कि तुम दोबारा फ़ोन न करना, नहीं तो ये देख लो। लड़कों में एक और दहशत है। अभी पिछले बार लड़कों ने बताया कि सर मैं 2-3 बार किए तो उन्होंने बोला कि हाँ रोल नंबर है तेरा, मैं बताऊंगा कि कैसे पास हो जाए। अब भाई माई बाप हो, लड़के हैं, बच्चे कितने साल के बच्चे हैं, डरते हैं और डराते हो आप लोग तो डरते हैं। ITI वालों को तो डरा करके रखा है। कुछ भी ITI वाले करते हैं तो डीएफिलिएशन ले लो, चेकिंग ले लो। लेकिन अगर यही गवर्नमेंट में होती है तो आपको सांप सूंघ जाता है, फिर आपके मुंह में जो है तो दही माठा जम जाता है जब आपके ऊपर बात आती है। अब आपने कितने एफिलिएशन दे दिया बिना उसकी ITI लगाया हूँ तो उसका जवाब देते नहीं बन रहा है। आप हमको गोल गोल घुमा रहे हो, लेकिन मैं गोल गोल घूमने वाला नहीं हूँ, है ना। मैं आपकी जितनी भर चीज़ें अगर मैं बोलता हूँ सर उठा करके कमेंट पढ़ लीजिए, आप कमेंट पढ़ लीजिए कि लड़के कितने परेशान हैं। अरे मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, पर मैं छोटा ही आदमी, मेरे को 1000 ही लोग देखते हैं, लेकिन देखते हैं ना। प्रॉब्लम 1000 लोगों की है ना, मैं नहीं कह रहा कि लाखों लोगों की, लेकिन है ना प्रॉब्लम कि नहीं है। तो ये लॉलीपॉप देना, हेल्पलाइन नंबर, हेल्प डेस्क नंबर देना, ये लॉलीपॉप है और ये शुद्ध आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। कम से कम वहाँ पर आप रखते कोई ITI वाले को रखते, आप अपने यहाँ के माने DGT का आदमी रखते, कोई विप्रो का आदमी रखता तो उसको पता चलता। इनको तो कुछ पता भी नहीं है, ये रटे रटाए तोता जैसे सवालों का जवाब देते रहते हैं। अब लड़कों को मैं बोल रहा हूँ भैया देख लो, मेल कर लो, पूछ लो, इन्हीं से पूछ लो कब सेमेस्टर के एग्ज़ाम करवाओगे, कब क्या करवाओगे, तब इनको पता चले। वो झल्लाता जाते हैं, फिर फ़ोन नहीं उठाते हैं। आप कह देते हो कि 10:30 बजे से 5 बजे के बीच में लगाओ, लड़के बीच में लगाएंगे, होगा ही नहीं। तो आप ये जो दिखावा करते हो ना, ये दिखावा वाला जो प्रेम दिखाते हो ना कि हम स्टूडेंट के बड़े हितैषी हैं, ये सब हैं, तो इस पे फिर बहुत बड़ा सवाल उठता है। और इस पे जब सवाल उठता है ना तो मेरे को गुस्सा भी आती है साहब कि ऐसे ही पोल खोला जाए आपकी, हैं। आप कर दीजिए, आप कह दीजिए भाई एक नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, बात खत्म कर दीजिए कि इस बार ग्रीवांसेस खुलेगा जब पुराने नए बच्चों के लिए, तो हम पुराने के लिए भी खोल देंगे। लड़के भैया चले जाए, हाथ पैर जोड़ लेंगे और नोडल वाले को जोड़ लेंगे, स्टेट वाले को जोड़ लेंगे, ITI वाले को जोड़ लेंगे, भाई मुक्ति तो पा जाएंगे। आपके यहाँ अगर सप्लीमेंट्री कोई गलती से लड़का आ गया तो उसके लिए नरक से कम नहीं है। अब आप लोगों के लिए क्या बीतता है, उन लड़कों से पूछो जो लड़के सप्लीमेंट्री आए हैं, जो लड़के एब्सेंट हैं, जिनका 0-0 है, जिनका रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं है, उनसे पूछिए आप। जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है जरा आप उनसे पूछिए, आप उनका दर्द देखिए आप, तो आपको पता चलेगा। मैं तो झेल ही रहा हूं ना, मैं तो रोज झेलता हूं। मेरे को अच्छा लगता है साहब कि ये न्यूज बनाई जाए, ऐसी न्यूज बनाई जाए, मेरे को अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ दिखाना, लेकिन करूं तो करूं क्या, बच्चों के भविष्य वाली बात है। अब बच्चों से बोल रहा हूं भैया करिए फोन, देख लीजिए यहाँ पे जो चल रहा है, नीचे चल रहा है, उसको देखिए, करिए फोन, इनको पूछिए, ये वही रटा रटाया जवाब देंगे, बाकी कुछ जवाब नहीं देंगे। यही तो चल रहा है। चलिए आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। ये ITI टॉक शो देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक बात पहुंचाइए। देखिए अभी भी लोगों तक बात नहीं पहुंच रही है, वो दिक्कत खड़ी हो रही है। और हिम्मत मत हारिए, कुछ ना कुछ होगा।
और बड़ा होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। पीएमओ तक बात पहुँच गई तो बड़ा होगा। अब इनको आग लगी है, अब ये दबाव में आकर के ये जारी कर दिए हैं कि हमने ये सब कुछ जारी कर दिए हैं। ये लॉलीपॉप है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।